भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर के घोटारू क्षेत्र में विलुप्त होने की कगार पर खड़ी दुर्लभ जंगली बिल्ली यानी कैराकल की मौजूदगी के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। पूरे भारत में 50 से भी कम की संख्या में बची ये प्रजाति अब थार के तपते रेतीले धोरों में अपना सुरक्षित ठिकाना खोज रही है। सरहद के सन्नाटे के बीच कैराकल की ये हलचल न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के संरक्षण प्रयासों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जैसलमेर के तपते धोरों और भारत पाक सीमा से सटे घोटारू क्षेत्र में कुदरत ने एक ऐसी गवाही दी है जिसने वन्य जीव विशेषज्ञों को चौंका दिया है। वन विभाग द्वारा लगाए गए मोशन सेंसिंग कैमरा ट्रैप्स में ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जो लुप्त होती एक प्रजाति के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। रेगिस्तान की इस खामोशी में अब एक नहीं बल्कि 3 कैराकल की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 बिल्कुल नए हैं जबकि एक पहले से रेडियो कॉलर से लैस है। जोधपुर के मुख्य वन संरक्षक अनूप के आर और जैसलमेर डीएफओ देवेंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। रामगढ़ और शाहगढ़ के इलाकों में लगे हाई टेक इंफ्रारेड कैमरे इस निशाचर शिकारी की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। बेसिकली हमने मतलब WIA ने टोटल 9 कैमरा ट्रैप्स लगाई हैं। इसके बेसिस पे उन्होंने पाया है कि एक अनकॉलर्ड फीमेल, एक अनकॉलर्ड मेल और एक कॉलर्ड मेल कैराकल जो हमने कॉलर किया था वो हमें अभी कैमरा ट्रैप में नजर आया है। इसके अलावा भी और बाकी जहाँ पॉलीगन्स में बेसिकली जो रेडियो कॉलर से जो डेटा मिलता है कि कहाँ पे लोकेशन था कैराकल को जो हमने रेडियो कॉलर किया था, उसके बेसिस पे कहाँ का मूवमेंट है उस मूवमेंट के बेसिस पे हम कैमरा ट्रैप्स आगे लगा रहे हैं ताकि पता करने के लिए क्या क्या और मतलब पॉसिबिलिटी है और कितने मिल सकते हैं कैराकल यहाँ पे इस एरिया पे। जैसलमेर का रामगढ़ शाहगढ़ क्षेत्र आज भारत में कैराकल यानी पड़ंग की आखिरी सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। यह अनूठी शुष्क घास भूमि चिंकारा और खरगोशों जैसे जीवों का घर है जो इस दुर्लभ शिकारी का मुख्य आधार है। कैमरा ट्रैप की तस्वीरों और पैरों के निशानों ने साबित किया है कि यह प्रजाति अब भी यहाँ संघर्ष कर रही है। इसी बीच बाछिया इलाके से आई एक खबर ने सबको झकझोर दिया। एक कैराकल का शिकार कर उसे जलाने की कोशिश की गई। असल में जब यह शिकारी कभी कभी भेड़ बकरियों पर हमला करता है तो अपनी आजीविका खोने के डर से ग्रामीण इसे दुश्मन मान बैठते हैं। यही मानव वन्य जीव संघर्ष आज कैराकल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हमने समय रहते ग्रामीणों के डर को दूर कर प्रकृति के इस संतुलन को नहीं बचाया तो भारत के नक्शे से यह सुंदर शिकारी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। 25 जनवरी को एक रेडियो कॉलर्ड कैराकल हमने रिलीज किया था घोटारू रीजन में, बॉर्डर के पास। उसके बाद WIA इसकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग कर रही है। इसके बाद करीब 9 कैमरा ट्रैप्स WIA द्वारा लगाए गए हैं और जो भी इसका इकोलॉजी स्टडी या फूड चेन स्टडी वगैरह इसके बेसिस पे की जा रही है, कहाँ पाया जाता है, क्या खाता है। रेगिस्तान के इस छोटे चीते को बचाने के लिए अब वन विभाग ने कमर कस ली है। डीएफओ देवेंद्र भाटी और उनकी टीम सीमावर्ती ढाणियों में ग्रामीणों को जागरूक कर रही है ताकि इंसान और वन्य जीव का संघर्ष खत्म हो सके। इस बीच भारतीय वन्य जीव संस्थान ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कैराकल को रेडियो कॉलर से लैस किया है जिससे अब सियागोश की हर हरकत, उसके शिकार के तरीके और आवाज पर वैज्ञानिकों की पैनी नजर होगी। अपनी फुर्ती के लिए मशहूर यह बिल्ली हवा में उड़ते पक्षियों तक को दबोच लेती है, लेकिन आज इसकी संख्या पूरे भारत में 50 से भी कम रह गई है। जैसलमेर और बाड़मेर का थार क्षेत्र अब इसके अस्तित्व की आखिरी उम्मीद है। विभाग की व्यापक कार्य योजना और कैमरा ट्रैप तकनीक से न केवल कैराकल की सटीक संख्या पता चलेगी बल्कि पूरे थार इकोसिस्टम को एक नई दिशा मिलेगी। कैराकल रेगिस्तान का रहस्यमयी शिकारी, स्थानीय नाम पड़ंग, वैज्ञानिक नाम कैराकल, पहचान कानों पर लंबे काले बाल, स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक, जंप क्षमता एक बार में 3 से 4 मीटर ऊंची छलांग और हवा में उड़ते पक्षियों को पकड़ सकता है। खान पान चिंकारा, खरगोश, छोटे स्तनधारी और जमीन पर रहने वाले पक्षी।
रहने का तरीका, सूखे रेगिस्तान, घास भूमि और झाड़ियों में छिपकर शिकार भारत में कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, गुजरात के कुछ शुष्क क्षेत्र और मध्य भारत के सीमित इलाके। कुल अनुमानित संख्या 50 से भी कम। जैसलमेर में कहाँ दिखा? घोटारू, भारत पाक बॉर्डर, रामगढ़, शाहगढ़ क्षेत्र और बाछिया क्षेत्र। कैसे हो रही ट्रैकिंग? मोशन सेंसर कैमरा ट्रैप, रेडियो कॉलर, जीपीएस ट्रैकिंग, 24/7 मॉनिटरिंग और WII द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन। थार के रेगिस्तान में पड़ंग की यह वापसी एक नई उम्मीद तो है, पर यह राह बेहद नाजुक है। एक तरफ जहां वैज्ञानिक और वन विभाग इसके संरक्षण में दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ता मानव वन्य जीव संघर्ष इसके अस्तित्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरहद पर जहां हमारे जवान वतन की हिफाजत में तैनात हैं, वहीं यह बेजुबान शिकारी अपने वजूद की आखिरी जंग लड़ रहा है। कैमरा ट्रैप में कैद ये तस्वीरें महज एक खबर नहीं, बल्कि हमारे लिए आखिरी चेतावनी है। अगर हम आज भी नहीं संभले तो मुमकिन है कि आने वाली पीढ़ियां पड़ंग को केवल कहानियों और किताबों के पन्नों में ही देख पाएंगी। अगर ये योजना सफल होती है तो न सिर्फ कैराकल बल्कि पूरे थार के इकोसिस्टम के संरक्षण को एक नई दिशा मिल सकती है। हालांकि इसकी संख्या अब भी बहुत कम है, इसलिए वन विभाग लगातार डेटा जुटा रहा है, इसको ट्रैक कर रहा है और इसकी वास्तविक संख्या पता लगाने की कोशिश कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि थार में इसकी संख्या बढ़ाकर इसकी अद्भुत शिकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना भी है। खुशी की बात यह है कि थार के रेगिस्तान में पड़ंग फिर लौट आया है। यह सिर्फ एक प्रजाति की वापसी नहीं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम और जैव विविधता के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।